सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि प्रोजेक्शन क्या होती है और कितने प्रकार की प्रोजेक्शन होती है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का डिफरेंस क्या होता है प्रोजेक्शन का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होती है। तो प्रोजेक्शन जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और हमने इसका मान लो फ्रंट व्यू बनाना है, साइड व्यू बनाना है और टॉप व्यू बनाना है। तो इसको जब हम मान लो यहां से देखते हैं, ये ऐसे ड्राइंग में ऐसे एरो हेड लगा होता है, जिस रे पे एरो हेड लगा होता है इसका मतलब फ्रंट व्यू यहां से बनाना है। तो फ्रंट व्यू में हम इसको ऐसे ये वाला पोर्शन है ये फ्रंट व्यू में हमें दिखाई देगा, क्योंकि हम इसको ऐसे ऑब्जर्व करके चलते हैं कि हम जैसे इसका जो पैरेलल प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं, तो इसमें हम जो हमें दूर से जो व्यू दिख रहा है सामने, जैसे सामने फ्रंट व्यू में सिर्फ हमें इतना दिखेगा, ना ये वाला दिखेगा और ना ये वाला दिखेगा। तो ये साइड व्यू में दिखेगा। तो इसका जो साइड व्यू है, मान लो एक क्यूब है, क्यूब के केस में तो इसका साइड व्यू यहां पे दिखेगा और इसका जो टॉप व्यू है बिल्कुल इसके ऊपर दिखेगा। तो ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू और ये साइड व्यू, और ये है थर्ड एंगल में। थर्ड एंगल कैसे होता है कि जैसे हमने मान लो यहां पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। जब ये ऑब्जेक्ट इस थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, मान लो यहां पे ये ऑब्जेक्ट है थर्ड क्वाड्रेंट में, तब इसका जो व्यू बनेगा, अब इसका व्यू जो टॉप व्यू है वो यहां पे बनेगा, साइड व्यू इसका यहां पे बनेगा और फ्रंट व्यू तो हम देख ही रहे हैं इसको। तो इस प्रकार ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और ये साइड व्यू, मतलब जिस साइड से हम देख रहे हैं, मान लो इस साइड से हम देख रहे हैं तो इसकी जो राइट साइड में इसका साइड व्यू बनता है और इसके ऊपर टॉप व्यू बनता है। और अगर यही ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसका जो टॉप व्यू है, वैसे तो टॉप व्यू एक्चुअल में तो ये है, पर उसका जो व्यू बनेगा यहाँ पे बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा। तो उसमें क्या हो जाता है, ये वाला जो टॉप व्यू है ये नीचे आ जाएगा फर्स्ट एंगल में, और ये वाला जो साइड व्यू था अब ये इस साइड में आ जाएगा। तो इसका साइड व्यू ये यहां पे आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है मेन, ये मेन जो डिफरेंस है ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का मेन डिफरेंस है, जो आपको पूरे तरीके से पता होना चाहिए। ज्यादातर इंडिया में जो थर्ड एंगल है वो यूज होता है। तो कई बार जैसे बुक्स में जो दोनों तरीके से ड्राइंग होती है, थर्ड एंगल में भी और फर्स्ट एंगल में भी, बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो टॉप व्यू है अगर जो नीचे बना हुआ है तो इसका मतलब फर्स्ट एंगल है, और साइड व्यू मान लो लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में बना हुआ है तो उसका मतलब है वो फर्स्ट एंगल है। थर्ड एंगल में जिस साइड से हम देखते हैं उसी साइड उसका व्यू बनाते हैं। तो अब जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, मोटे तौर पे जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो हम ये लेके चलते हैं कि एक तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, दूसरा आइसोमेट्रिक, तीसरा ऑब्लिक प्रोजेक्शंस, चौथा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस। ये हम मोटे तौर पे हमें ये बताया जाता है कि ये प्रोजेक्शंस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस होती हैं। पर जब हम इसको क्लासिफाइड करते हैं तब हमें इसका एक्चुअल पता चलता है कि क्या ये कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है कि प्रोजेक्शंस कि किस कैटेगरी में है, ये पैरेलल में है या पर्सपेक्टिव में है। तो उसके आधार पे अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि प्रोजेक्शंस ये किस कैटेगरी में आती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। क्लासिफिकेशन में इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है प्रोजेक्शंस को। तो जो पहली कैटेगरी है वो
पैरेलल प्रोजेक्शंस हैं और दूसरी कैटेगरी में पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस हैं। अब जो पैरेलल प्रोजेक्शंस में आगे पैरेलल प्रोजेक्शन में सबसे पहले ऑर्थोग्राफिकल, उसके बाद ऑर्थोग्राफी के बाद ओब्लिक प्रोजेक्शंस, ऑक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। तो ये दो कैटेगरी में पैरेलल और पर्सपेक्टिव में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ओब्लिक प्रोजेक्शन और ऑक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस होती हैं। तो ऑर्थोग्राफिक में दो प्रकार की प्रोजेक्शन होती हैं, या तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस या थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस। दो प्रकार की प्रोजेक्शन होती हैं, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल। जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का मैंने आपको पहले बता ही दिया इसमें। और ओब्लिक प्रोजेक्शंस में तीन प्रकार की प्रोजेक्शन होती हैं। इसमें कैबिनेट टाइप की कैबिनेट प्रोजेक्शंस, दूसरा कावालियर प्रोजेक्शंस और तीसरा क्लिनोग्राफिक प्रोजेक्शंस। ये तीन प्रकार की ओब्लिक में होती है, कैबिनेट, कवालियर एंड क्लिनोग्राफ। और ऑक्सोनोमेट्रिक में भी तीन प्रकार की होती हैं। एक तो आइसोमेट्रिक होती है प्रोजेक्शन, दूसरा डायमेट्रिक होती है और तीसरी ट्राइमेट्रिक होती है। तो ये पैरेलल प्रोजेक्शंस हैं। पैरेलल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ओब्लिक प्रोजेक्शन, ऑक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस होती हैं। तो ये तीनों प्रकार की जो प्रोजेक्शन हम इनको पैरेलल प्रोजेक्शन कहते हैं, क्योंकि जब भी हम इसका व्यू ड्रा करते हैं तो इसके प्रोजेक्टर पैरेलल चलते हैं, इसलिए हम इसको पैरेलल प्रोजेक्शन कैटेगरी में रखते हैं, ऑर्थोग्राफिक, ओब्लिक और ऑक्सोनोमेट्रिक की। ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होती है, ओब्लिक प्रोजेक्शंस होती हैं, कैबिनेट प्रोजेक्शन, कवालियर प्रोजेक्शन। आगे के वीडियो में मैं आपको इनकी डिटेल भी बता दूंगा कि कैबिनेट, कवालियर और क्लिनोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसी होती हैं। ऑक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक में जो ऑब्जेक्ट के जो फेस होते हैं सेम एंगल के ऊपर होते हैं, जैसे 360 डिग्री जो पूरी रोटेशन का एंगल होता है, तो 120 डिग्री पर तीनों फेस झुके होते हैं जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद डायमेट्रिक में एक फेस 70 डिग्री पे होता है, दूसरा जो फेस होता है 41 डिग्री पे होता है। ट्राइमेट्रिक में जो तीनों फेस होते हैं वो अलग अलग एंगल पे होते हैं, तो वो तीनों एंगल आसमान होते हैं, अलग अलग एंगल होते हैं। तो इस प्रकार ये सारा पैरेलल टाइप की प्रोजेक्शंस हैं। अब मैं आपको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस के बारे में बताता हूँ कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आगे कितने प्रकार की होती है। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आगे दो प्रकार की होती है। इसमें एक तो लीनियर प्रोजेक्शन होती है और दूसरा एरियो प्रोजेक्शन होती है। जो लीनियर प्रोजेक्शन है वो लीनियर वन पॉइंट प्रोजेक्शन, दूसरा 2 पॉइंट प्रोजेक्शन, तीसरा 3 पॉइंट प्रोजेक्शन। तो ये पर्सपेक्टिव के अंडर आते हैं लीनियर प्रोजेक्शन, एरियो प्रोजेक्शन। और लीनियर प्रोजेक्शन में आगे 1 पॉइंट प्रोजेक्शन, 2 पॉइंट प्रोजेक्शन, 3 पॉइंट प्रोजेक्शन। तो ये जो पैरेलल प्रोजेक्शन में तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे ऑब्जेक्ट की जो व्यू बनाते हैं वो सिंपल है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का जो मेन जो एग्जांपल होता है इसका, वो जैसे रेल की पटरी है, अगर जो हमने इसका व्यू बनाना है तो उसके जो प्रोजेक्टर पैरेलल नहीं चलेंगे, वो इस टाइप से चलेंगे, कुछ ऐसे इस टाइप से चलेंगे उसके। तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये इस टाइप से कोई बहुत लंबी जैसे पटरी है या दूरी का जो व्यू बनाना होता है, तो वो सारे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस में आते हैं। जैसे हमने रेल की पटरी को हम ऐसे देख रहे हैं तो उसका हमें कोई भी
एंड पॉइंट नहीं दिखाई देता। और हमने इस टाइप की जो चीजों का व्यू बनाना होता है तो वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं जैसे उनका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ही हम उसको ड्रॉ कर पाते हैं। और आशा है ये प्रोजेक्शन के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे के वीडियो में मैं इसके और जो आगे प्रोजेक्शंस होती हैं उसमें डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।